बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 3-2A प्रॉब्लम एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज के सीखेंगे। देखें, क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। माजा कंपनी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग द प्रीपेड एक्सपेंस एंड अनअर्न्ड रेवेन्यू इन बैलेंस शीट अकाउंट। माजा एनुअल अकाउंट पीरियड एंड ऑन December 31, 2005. The following information concern the adjusting entry to recorded as of that date. A transaction पहली देखें, this office supplies account started the year 3000 balance, starting the year 3000 balance. सप्लाईज का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3000. ड्यूरिंग 2005 company purchased supplies for 12,400 which was added to office supply account. Inventory supply available at December 31st 2640. एंट्री क्या होगी? सबसे पहले सप्लाईज की बता दें जी। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, ये एंट्री हो जाएगी और इस एंट्री को हमने करना है यूज पोर्शन से रिकॉर्ड। सप्लाईज हमारे पास स्टार्ट में कितनी थी? 3000 की, और परचेज कितनी कर ली? 12,400 की हमने और परचेज कर ली, तो टोटल कितनी हो गई? 15,400 टोटल हो गई। लास्ट में साल के एंड पर अवेलेबल है 2640, बची हुई हैं 2640 की, वो माइनस कर देंगे तो यूज्ड पोर्शन आ जाएगा। हमने एडजस्टिंग एंट्री हमेशा सप्लाईज की यूज्ड पोर्शन से रिकॉर्ड करनी होती है। माइनस कर दें इसमें से 2640 माइनस कर दें जी, कितना आ गया? माइनस करें इसको, 12,760। इससे हमारी ये एंट्री हो जाएगी 12,760 से। टू रिकॉर्ड, नरेशन लिखोगे, टू रिकॉर्ड सप्लाईज यूज्ड। ठीक है जी। कितनी अमाउंट से? 12760। 12760। ठीक है। मैंने एडजस्टिंग एंट्री जो हमने 6 की हैं उसी में से हैं। सप्लाईज की एडजस्टिंग एंट्री हमेशा क्या होती है? सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट, और वो हमेशा यूज पोर्शन से होती है। हमेशा किस पोर्शन से होती है? यूज पोर्शन से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, इंश्योरेंस की। बी के लिए वर्किंग हम यहां पे नीचे कर लेते हैं। बी ट्रांजैक्शन के लिए एन एनालिसिस ऑफ कंपनी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइडेड। ए ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1, 2004 पर हमारी इंश्योरेंस है 15,840, जिसकी टोटल कवरेज कितनी है? 24। टोटल कवरेज 24 ईयर है। बी में अप्रैल 1, 2005 पर 36 मंथ के लिए इंश्योरेंस ली, 36 मंथ कवरेज है टोटल, और ये 13,068 टोटल वैल्यू है। फिर सी जो पॉलिसी हमने ली है वो 1 अगस्त 2005 पर, ये 12 माह के लिए पॉलिसी ली गई है, और ये 2700 की इंश्योरेंस पॉलिसी है। टोटल प्रीमियम फॉर ईच पॉलिसी वाज पेड इन फुल फॉर ऑल मंथ एट परचेज डेट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट वाज डेबिट फॉर द फुल कॉस्ट। Note that year and adjusting entry prepaid insurance were properly recorded in all prior year, previous सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। सबसे पहले आप बताएंगे कि इंश्योरेंस की एंट्री क्या होती है? एडजस्टिंग इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट
और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। और ये हमेशा ये एक्सपायर पोर्शन से रिकॉर्ड होगी। टू रिकॉर्ड एक्सपायर्ड कवरेज ऑफ इंश्योरेंस, या टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपेंस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये कितनी एक्सपायर्ड हो गई है? पहली पॉलिसी दिसंबर 31 2005 क्लोजिंग ईयर है। दिसंबर 31 2005 क्लोजिंग ईयर है, 4 क्लोजिंग ईयर नहीं है। पहली की एक्सपायर कवरेज हम रिकॉर्ड करेंगे अप्रैल टू अप्रैल नेक्स्ट पॉलिसी तक। फिर उसके बाद अगली दोनों पॉलिसी की कवरेज रिकॉर्ड करेंगे दिसंबर 31 पर। पहली पॉलिसी हमारी ए जो है वो कितनी है? 15,840। कितने माह के लिए ली है? 24 मंथ के लिए। अप्रैल टू अप्रैल 2005 अगली पॉलिसी तक इसको कितने महीने हो गए? 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। बी देखें, ए पॉलिसी, बी पॉलिसी की वैल्यू है 13,068। ये पॉलिसी हमने कितने महीने के लिए ली है? 36। 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे। इसको लिया कब है? अप्रैल। अप्रैल से दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? 9 महीने। जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से। सी पॉलिसी कब ली है? 2700 है, 1 अगस्त पर ली है। टोटल 12 माह के लिए ली है। 12 से डिवाइड कर देंगे। अगस्त से दिसंबर तक कितने महीने बनते हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 माह। मल्टीप्लाई बाय 5, वैल्यू निकालो। इसको डिवाइड करके 12 से मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेटर है किसके पास? पहले की 7,920 जी, पहले कितनी आई? 7920। नेक्स्ट, इसको साथ वेरीफाई करते जाएं। दूसरे के साथ 3267 3267। ठीक है जी। नेक्स्ट 11 टोटल कर लें इसका। इसको बाकी भी वेरीफाई कर लिया करें, एक ही ना करके बैठ जाए, ताकि टोटल भी वेरीफाई हो जाए। फिर सबको मल्टी प्लस करना है। प्लस करना है इसको। 12,312 ये एक्सपायर हुआ है पोर्शन। अब ज़रा इसको तवज्जो से समझें कि आपने पहले 15,840 की जो इंश्योरेंस ली थी वो कितने माह के लिए ली? 24 माह के लिए। अभी इसको हमने दिसंबर पर क्लोज़ क्यों नहीं किया? इसको दिसंबर पर इसलिए नहीं क्लोज़ किया क्योंकि दिसंबर 31 2005 क्लोजिंग ईयर उसने बताया है। तो पहली पॉलिसी नेक्स्ट पॉलिसी तक उसकी कवरेज लेंगे। अप्रैल टू अप्रैल 12 माह, फिर उसके बाद अप्रैल से दिसंबर 9 माह, फिर अगस्त से दिसंबर 5 माह। टोटल मंथ से डिवाइड, जितने मंथ यूज़ हो गए उससे मल्टीप्लाई किया, तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड कर ली, ये टोटल आपकी इंश्योरेंस आ गई। इसी से आप एंट्री करोगे 12312। हाँ जी, अप्रैल से अप्रैल तक कितने महीने यूज़ हो गई। हम देखिए, हम प्रीमियम भर देते हैं इंश्योरेंस का, साल के लिए, 2 साल के लिए। ठीक है, जैसे पहले में 2 साल के लिए ली, फिर 3 साल के लिए ली। हम प्रीमियम भर देते हैं, फिर जितना पोर्शन, जितने मंथ गुजर जाते हैं उतना एक्सपायर हो जाती है, उसको एक्सपेंस बना लेते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी सी। कंपनी हैज़, ये साइड पे उसी की वर्किंग रेफर कर रहा हूं मैं।
सी की वर्किंग कर रहे हैं। कंपनी हैज़ 15 एम्प्लॉयज हु अर्न टोटल 2100 सैलरी इन ईच वर्किंग डे। टोटल 15 एम्प्लॉयज एक दिन कितना कमाते हैं? 2100 पर डे अर्न करते हैं ये 15 एम्प्लॉयज 2100। दे आर पेड ईच मंडे फॉर देयर वर्क इन 5 डे वर्क वीक एंडिंग ऑन प्रीवियस फ्राइडे। वो कह रहे हैं इनको 5 दिन काम करते हैं, मंडे से फ्राइडे तक काम करने के पैसे शाम को फ्राइडे को नहीं मिलते। मंडे वाले दिन जब वो अगले दिन आता है फ्रेश पहले दिन, तो उसको उसके पैसे मिल जाते हैं। ठीक है। प्रीवियस फ्राइडे अज्यूम दैट दिसंबर 31 इज ट्यूसडे। वो कह रहा है फर्ज करते हैं दिसंबर 31 किस दिन आया? ट्यूसडे को आया। एंड ऑल एम्प्लॉय वर्क फर्स्ट 2 डेज दैट वीक, जिसका मतलब वो कह रहा है एम्प्लॉयज ने सिर्फ 2 दिन काम किया दिसंबर 31 2005 पर। एम्प्लॉयज ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया। बिकॉज न्यू ईयर वाज इज पेड हॉलीडे दे विल बी पेड सैलरी फॉर 5 फुल डे ऑन मंडे जनवरी 6। अब वो ये कह रहा है कि एम्प्लॉयज ने दिसंबर 31 2005 पर कितने दिन काम किया है? 2 दिन। हम ये एंट्री करते हैं दिसंबर 31 2005 पर ही कर रहे हैं सारी एंट्रीज। अब इसमें एडजस्टिंग एंट्री दिसंबर 31 2005 पर करनी है। क्या एंट्री होती है सैलरी की? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। और सैलरीज नरेशन लिखेंगे जी टू रिकॉर्ड एक्रूड सैलरीज। दिसंबर 31 2005 कब आया? ट्यूसडे वाले दिन, जिसका मतलब एम्प्लॉयज ने किया 2 दिन काम, मंडे और ट्यूसडे। तो दिसंबर 31 को हम कितने दिन से ये एंट्री करेंगे? 2 दिन से। तो आपकी टोटल सैलरी एम्प्लॉयज की एक दिन की है 2100 और 2 दिन की कितनी होगी? 4200। तो 4200 से ये एंट्री होगी। फिर इसकी पेमेंट कब करनी है? 6 जनवरी पर। 6 जनवरी 2006 पर उसको उसकी पेमेंट देनी है। अब देखें ट्यूसडे आ गया दिसंबर पर, यकम बुध की, जुमेरात 2, जुमा 3, इन 3 दिन के पैसे और पिछले 2 दिन के पैसे कब देने हैं उसने? 6 जनवरी को मंडे वाले दिन। 6 जनवरी को मंडे वाले दिन। 3 तारीख आई फ्राइडे को, 4 आ गई हफ्ते को, 5 आ गई इतवार को। मंडे को जब 6 तारीख को आएगा वो उसको पिछले साल के 4200 भी देने हैं और इस साल के कितने बनते हैं? 3 दिन के कितने बनते हैं? 4200 को 2100 को 6300। अब हम पहले सैलरीज पेएबल डेबिट कर देंगे। सैलरीज पे कर रहे हैं ना, पेएबल डेबिट 4200। हमने टोटल कैश उसको 6 जनवरी पर कितना देना है? नहीं, 5 दिन का 10,500। पिछला भी दे रहे हैं 4200। करंट का सैलरी एक्सपेंस कितना बन रहा है वो भी दे रहे हैं 6300। बात समझ आ रही है? ये शुरू से हम एंट्री करते आ रहे हैं। ये हमने बहुत से क्वेश्चंस में की है, ये हमने क्विक स्टडी में की, ये हमने एक्सरसाइज में की, ये हमने एक्सरसाइज 6 में की। ठीक है, फिर अब हम दोबारा इसी एंट्री को कर रहे हैं।
नरेशन लिख दोगे टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरी की पेमेंट जो कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें जी, कंपनी परचेज बिल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2005, इट कॉस्ट 8,55,000 and is expected to have 40,000 salvage value at the end of its predicted 30-year life। बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग की कॉस्ट है 8,50,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है 45,000 और लाइफ कितनी है 30 years। तो इसका मतलब इसकी क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन की। बिल्डिंग की क्या होती है 1 साल बाद डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री कर देंगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ 30, वैल्यू बता दो कितनी आती है। $8,55,000 में से माइनस करें 45,000, कितना 27,000। 27,000 से एंट्री क्या होगी भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation of building credit। $27,000। जी नेक्स्ट देखिए एंट्री ई पॉइंट, सिंस कंपनी इज नॉट लार्ज इनफ टू ऑक्यूपाई द इंटायर बिल्डिंग इट ओन्स, वो कह रहा है कंपनी इतनी बड़ी नहीं है कि वो सारी बिल्डिंग को घेर सके जो वो रखती है टोटल। इट रेंटेड स्पेस टू अ टेनेंट 2400 पर मंथ, उसने किसी मज़ारे को ये ज़मीन अपनी जो है किसी को रेंट पर दे दी, 2400 पर मंथ पर दे दी। स्टार्टिंग ऑन नवंबर 1 से ये बात शुरू हुई। द रेंट वाज पेड ऑन टाइम नवंबर का पैसा था फौरी, उसी टाइम उसने दे दिया, बात नवंबर की ख़त्म हो गई। एंड अमाउंट रिसीव वाज क्रेडिट टू रेंट अर्न, और रेंट अर्न को क्रेडिट कर लिया। हाउएवर द टेनेंट हैज़ नॉट पेड दिसंबर रेंट, ताहम उसने दिसंबर का रेंट नहीं अदा किया। कंपनी हैज़ वर्क आउट एन एग्रीमेंट विद टेनेंट, कंपनी ने उसके साथ एक मुआहिदा किया। हु हैज़ प्रॉमिस टू पे बोथ दिसंबर एंड जनवरी रेंट इन फुल ऑन जनवरी 15, उसने कहा नवंबर के पैसे फौरी दे दिए, दिसंबर और जनवरी के पैसे कब पे किए करेगा, 15 जनवरी को करेगा। द टेनेंट हैज़ एग्री नॉट फॉल बिहाइंड अगेन, वो कह रहा है दोबारा वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। क्या हुआ है देखें, उसने कहा कंपनी ज़रा बड़ी है, वो पूरी बिल्डिंग को ओन नहीं कर सकती, उसने उसका कुछ पोर्शन किराए पे दे दिया। नवंबर का किराया तो फौरी आ गया, दिसंबर और जनवरी का किराया, दिसंबर का किराया नहीं दिया, उसने कहा दिसंबर और जनवरी का मैं 15 जनवरी को दे दूंगा, दोनों का इकट्ठा, और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही दिसंबर 31 आएगा उस पर क्या एंट्री होगी,
दिसंबर 30, इसकी भी 2 एंट्री होंगी। दिसंबर 31, 2005 पर पहली एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री कितने से होगी? रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट रेवेन्यू क्रेडिट। रेंट रिसीवेबल डेबिट और रेंट रेवेन्यू क्रेडिट। टू रिकॉर्ड एक्रूड रेंट। दिसंबर का रेंट कितना है? अकेला दिसंबर का कितना रेंट है? 2400 दिसंबर का रेंट है ना। अब जरा तवज्जो करें कि नवंबर का रेंट तो फौरी पे हो गया, दिसंबर का रेंट जाके जनवरी में जो पे कर रहा है 2005 का खर्च, इनकम 2005 में ही रिकॉर्ड होगी ना, तो 2005 की रिसीवेबल है, 2005 की रिसीवेबल है जो 2006 में रिसीव होगी। जैसे ये 2005 की पेएबल थी जो 2006 में पे हुई, ठीक है। अब इसमें भी पैसा इसी तरह से रिसीव करेगा। किस डेट पर रिसीव करना है इसने? 15 जनवरी पर। 15 जनवरी 2005 पर क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट। टोटल कैश कितना लेगा ये? 4200। दिसंबर का भी जनवरी का भी 4800, सॉरी, दिसंबर और जनवरी का 4800 लेगा। पिछला रिसीवेबल भी रिसीव करेगा, और करंट वाला रेंट रेवेन्यू जनवरी वाला 2400 और 2400। टू रिकॉर्ड रिसीव पेमेंट जनवरी एंड दिसंबर। बात समझ में आ गई? दिसंबर की पेमेंट दिसंबर में रिकॉर्ड की गई, वसूल जनवरी में हुई। चाहे दिसंबर में रिकॉर्ड वसूल चाहे जनवरी में हो रही है, लेकिन दिसंबर की चूंकि इनकम है तो दिसंबर में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे यहाँ पे चाहे पेमेंट उसकी हो रही है जनवरी में, चूंकि दिसंबर की खर्चा था तो उसको दिसंबर में रिकॉर्ड करके गए। ठीक हो गया? हाँ, दूसरी एंट्री खुद से नहीं, वो कहता है तो करेंगे, नहीं कहता तो नहीं करेंगे। अगर वो कहता है पेमेंट आगे कर दी उसकी एंट्री करो तो हम करेंगे। अगर वो कहता है पेमेंट आगे नहीं की है या नहीं की, उसकी एंट्री ना करो, फिर ना करेंगे। अच्छा देखिए एफ ट्रांजैक्शन देखें। On November 1, company rented space to another tenant 2175 per month. The tenant paid 5-month rent in advance on that date. The payment was recorded with credit to unearned. Unearned वाली एंट्री है। वो कह रहा है नवंबर 1 पर टेनेंट ने एक और जगह भी किराए पर उसने किसी को दे दी। कंपनी ने कुछ और स्पेस थी वो किसी और को दे दी, लेकिन उससे 5 महीने का एडवांस रेंट ले लिया। कब लिया? नवंबर 1 पर 5 महीने का एडवांस रेंट ले लिया। आज दिसंबर है, कितने महीने से ये एंट्री होगी? ये एडवांस वसूल किए हुए में से कमाए गए पोर्शन से होती है ना, 2 महीने की। शाबाश, 2 महीने से ये एंट्री होगी, नवंबर और दिसंबर। 1 महीने का कितना है? 2175। 2 महीने का कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो उसको, 4350। इसकी एंट्री क्या होगी? अनअर्न्ड रेंट डेबिट और रेंट रेवेन्यू क्रेडिट। कितनी अमाउंट है? 4350 बन रही है ना।
टू रिकॉर्ड एक्रू टू रिकॉर्ड रेंट अर्न, एडवांस वसूल किए हुए में से कमाया गया पोर्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी। इसी के जैसा बिल्कुल बी सेट है 3-2B, पहले इसी को करना, फिर 3-2B को इसके साथ आप करोगे। ठीक है जी। ये लेक्चर भी आपके पास आ जाएगा हेल्प के लिए।